हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसको रासायनिक नाम क्या है, उसका अनुभार क्या है, उसका अणुसूत्र क्या है, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए। इसका सामान्य नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, और इसका अनुभार। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम तो यही है इसका, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक कह सकते हैं। इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, या दूसरा नाम लिख सकते हैं इसी सामान्य में ही, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ओ से ऑक्सी और Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र। इसका जो अनुभार अगर पूछा जाए आपसे, तो अनुभार में Ca जो है हमारा, Ca का होता है 20 प्लस ऑक्सीजन जो है Ca का 40। इसके अनुभार की बात की जाए तो Ca जो है 20, तो इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है इसका 40 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 के दूनी 16 इसका होता है हमारा परमाणु भार, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है एक का, तो 2 लग रहे हैं, तो 35.5 गुना 2 71 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तब तो हमारा 1 और 6 7 7 और 1 8 और 4 12 127 आ जाएगा। इसका अनुभार कितना आ गया हमारा? 127 आ गया। ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी MCQs में पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का अनुभार कितना होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। चलिए आगे इसकी निर्माण की विधि पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे निर्माण की विधि। अगर आपसे पूछा जाए निर्माण की विधि, इसको बना किस तरह सकते हैं, तो जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, फॉर्मूला होता है CaOH का H2। इस पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, इस पर क्लोरीन गैस बहुत दे प्रवाहित करते रहें तो हमारा क्या बन के तैयार होगा? CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर शुष्क बुझे हुए चूने पर चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो हमारा क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो कि निर्माण की विधि में लिखना क्या है, तो लिखेंगे शुष्क
बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ये इसकी निर्माण की विधि है। अगर आपसे पूछ ले जाए शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा, तो हमें पता होना चाहिए क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में आया हुआ भी है कई बार कि क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये वाली डेफिनेशन याद रखें। चलिए अब इसके भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या होगा, सर इसकी बाह्य संरचना देखें, इसमें क्या क्या चीज पाई जा रही है। सबसे पहले ये कैसे कलर का है, ये जो होता है वैसे तो सफेद सा ही होता है पर हल्का सा इसमें पीला पीला सा दिखाई देता है क्लोरीन की वजह से। तो यह हल्का पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, चूर्ण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लिखेंगे जल में कम घुलता है, यह जल में घुलता तो है लेकिन कम घुलता है। जल में अल्प लिखेंगे, अल्प विलय है, यानी कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, अल्प विलय है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जब हमने इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया है तो हमें सुगंध भी कहेंगे आने वाली है, क्लोरीन गैस की आने वाली है, तो इसमें लिखेंगे इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है। और नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट हमारा, 4 पॉइंट लिखेंगे इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है लिखेंगे। अब लिखेंगे हम रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें हम इसकी अभिक्रिया करावेंगे गर्म जल से। गर्म जल से अभिक्रिया, पहले मैं अभिक्रिया करके दिखाऊंगा फिर उसके बारे में हम लिखेंगे डेफिनेशन क्या हो सकता है। जैसे हमारा CaOCl2 है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। अगर हम इसको गर्म जल से अभिक्रिया करा दें H2O से तो हमारा क्या बनेगा, Ca जो हमारा अभी शुष्क बुझा हुआ चूना था वो बन जाएगा OH का होल ट्वाइस प्लस में
क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो लिखेंगे इसमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की गर्म जल से अभिक्रिया कराने पर शुष्क बुझा हुआ चूना तथा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। लिखेंगे विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल से कराने पर यह क्लोरीन गैस व बुझा हुआ चूना देता है। ये वह बुझा चूना देता है। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसमें ऊष्मा का प्रभाव। यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को ही गर्म कर दें तो क्या बनेगा हमारा ऊष्मा का प्रभाव। सेकंड नंबर पे ऊष्मा के प्रभाव में अगर हम जैसे हमारे पास CaOCl2 है, इसको हमने गर्म कर दिया, जब तक हम इसको गर्म करते रहेंगे तो हमारी जो Cl2 गैस है वो इसमें से बाहर निकल जाएगी। क्या बचेगा हमारा CaO बचेगा और हमारा Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये हमारा क्या कब होगा जब ऊष्मा देंगे हम इसको, यानी गर्म करेंगे। तो हमारा इसका नाम तो पता ही है आपको, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, और ये हमारी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। लिखेंगे इसमें विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह क्लोरीन गैस व बिना बुझा चूना में अपघटित हो जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर थर्ड। लिख लें इसको, नंबर थर्ड लिखेंगे रासायनिक गुण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, यानी CO2 से क्रिया। जब हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, लिखेंगे CaOCl2 प्लस CO2 इक्वल टू बनेगा हमारा CaCO3 प्लस हमारी जो Cl2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो लिखेंगे विरंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, सामान्य नाम इसका चूना पत्थर है और रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ये इसमें हम लिख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम नंबर 4 अम्लों से क्रिया। अम्लों से
क्रिया। अम्लों से क्रिया में सबसे पहले हम जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 प्लस उसके विक्रिया कराएंगे H2SO4 से, और जब इसके H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो देखेंगे यहाँ के जो दो H हैं वो ये O को लेकर जल बनाएंगे H2O। फिर जो Cl2 है वो अलग निकल जाएगी बाहर, क्लोरीन गैस, और जो बचा वो सारा ऐड हो जाएगा। Ca बचा और SO4 बचा, उसको हम यहाँ लिख देंगे CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, वो सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट हो गया हमारा, ये जल हो गया, क्लोरीन गैस हो गई। फिर उसके बाद हम रासायनिक गुण हो गए इसके कंप्लीट। अब हम अगर लिखें इसके तो उपयोग लिख सकते हैं। उपयोग यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लिखेंगे उपयोग। उपयोग में लिखेंगे हम नंबर 1, सबसे पहले इसका उपयोग क्या में होता है, तो जीवाणुनाशक रूप में होता है, यानी जीवाणु कीटाणु जो होते हैं उनको मारने के लिए, जीवाणु नाशक के रूप में। सेकंड, नंबर 2 होगा हमारा जो जल है, हमारा जल को शुद्धिकरण करने में, जल का प्योरिफिकेशन करने में भी इसका उपयोग होता है, जिससे हमें उसमें से RO वगैरह जो होती है उसमें से दवाई वगैरह से की दवा आती है, वो यही है हमारी क्लोरीन गैस की आती है। तो लिखेंगे जल को का शुद्धिकरण करने में। नंबर 3 लिखेंगे हम चीनी को सफ़ेद करने में भी किसका उपयोग होता है, इसी का होता है। चीनी को सफ़ेद करने में। 4th इसका उपयोग होता है किसी भी चीज़ का रंग उड़ाना है तब भी किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कपड़ों या कागज का रंग उड़ाने में। और लास्ट हमारा इसका ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। ये इसके उपयोग हो गए। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसका, हमने इसके सामान्य नाम, रासायनिक नाम, और ये आपका भौतिक गुण भी पढ़ लिया हमने, इसके निर्माण की विधि पढ़ ली, इसके रासायनिक गुण भी पढ़ लिए और इसके उपयोग भी पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।